बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस 3। उसका लेक्चर हमारे पास 25 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। देखें, जब आप डबल इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है साइन, यानी डी एक्स डी वाई की जगह पे आ जाता है आर डी थीटा। यानी आपके पास जो डी एक्स डी वाई ये कार्टीजियन फॉर्म में होता है, कार्टीजियन फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में आपके पास, पोलर फॉर्म में डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा आ जाता है। इसी तरह जब आप डबल इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ आर व थीटा डी थीटा। देखें, आपके पास जो फर्स्ट लिमिट होगी वो आर की होगी, लेकिन आर की लिमिट किस फॉर्म में होगी? थीटा की फॉर्म में। देखें, बात को समझने की कोशिश किया करें। देखें, हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। ये जो लिमिट होंगी ये आर की लिमिट्स होंगी, यानी R1 से R2। लेकिन जो आर की लिमिट होंगी वो थीटे की फॉर्म में होगी। इसका मतलब R1 होगा F1 ऑफ थीटा, फॉर एग्जाम्पल R2 हमारे पास F2 ऑफ थीटा। इसका मतलब R1 भी थीटे की फॉर्म में, R2 भी थीटे की फॉर्म में। इसको मैं लिख सकता हूँ F1 ऑफ थीटा इज इक्वल टू F2 ऑफ थीटा। जो हमारे पास थीटा होगा इसकी लिमिट क्या होगी? कांस्टेंट, यानी एंगल की शक्ल में होंगी अल्फा बीटा। यानी थीटा 1 की वैल्यू अल्फा, थीटा 2 की वैल्यू बीटा, यानी थीटा की फॉर्म में वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2। लेकिन हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है चेंजिंग कार्टीजियन इंटीग्रल इन पोलर इंटीग्रल। हम कार्टीजियन इंटीग्रल को चेंज करेंगे पोलर इंटीग्रल में। तो देखें कैसे चेंज करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म आपके पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास जो कार्टीजियन फॉर्म में कर्व होती है एफ एक्स वाई, यानी कार्टीजियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर यही आपके पास पोलर फॉर्म में होगा तो पोलर फॉर्म में आप लिखते हैं एफ आर व थीटा। पोलर फॉर्म में जो कर्व होती है वो आर और थीटे की फॉर्म में होती है, और कार्टीजियन में एक्स और वाई की फॉर्म में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डी एक्स डी वाई की जगह पे हम लिखते हैं आर डी थीटा। तो देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज है 15.4। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस फिनी को। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन नंबर है 9 से 22। क्वेश्चन नंबर 11 है 0 टू इंटीग्रल 4 माइनस वाई स्क्र होल स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स इंटू डी वाई। देखें, जो फर्स्ट लिमिट है वो x की है, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू। जो सेकेंड लिमिट है वो किसकी वैल्यू है? y की। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की एक वैल्यू हमारे पास 0 है, x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्र है। इस तरह ये y की वैल्यूज़ हैं। y की एक वैल्यू हमारे पास 0 है, दूसरी y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। तो देखें, x की वैल्यू ये किसकी वैल्यू? x की। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्र, इसका स्क्वायर करें तो x स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्र, इसको तो पॉजिटिव कर लें,
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, इधर अगर पॉजिटिव हो गया तो आर स्केयर की वैल्यू इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बराबर होता है आर स्केयर के। तो इसकी वैल्यू आर स्केयर आ गई, यहाँ इसका स्केयर रूट लें, आर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो दूसरी वैल्यू जो हमारे पास देखें, अगर आर की वैल्यू आपके पास 1 है तो दूसरी वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। इसका मतलब हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी 0 से 2। और दूसरा देखें हमारे पास ये वैल्यू किसकी, वाई की, ये वैल्यू भी किसकी है, वाई की। देखिए वाई की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2, लिखें इसको वाई की वैल्यू 0। तो वाई किसके बराबर है आपके पास, आपने पढ़ा हुआ वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो पुट करें आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू क्या है 2, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 को 0 अगेंस्ट 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या है r साइन थीटा, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी r इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, यहाँ पुट करें 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। तो देखें एक थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0, दूसरी थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4। इसी तरह आर की एक वैल्यू 0, आर की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2। तो करें इंटीग्रल को चेंज, तो हमारे पास इंटीग्रल है 0 टू 2, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। देखें जब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई की वैल्यू आर डी थीटा। देखें पहले हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे आर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू हमने निकाली, एक 0 थी और दूसरी क्या थी 2, नीचे छोटी वैल्यू से ऊपर बड़ी वैल्यू, फिर वैल्यू किसकी आएगी थीटा की। तो थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी, थीटा की वैल्यू एक 0 थी और थीटा की वैल्यू दूसरी क्या थी पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2। देखें ये इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ गया आर क्यूब। अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आ जाएगा आर 4/4, लिमिट क्या है 0 से 2, अपर लिमिट पुट करें 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16, 16 को आप डिवाइड करें 4 पे तो क्या आ गया 4, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या आ गया 4 माइनस 0, तो 4 को मैंने क्या निकाल लिया बाहर। अब 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 की इंडिकेशन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो पुट करें अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया पाई बाई 2, तो कैंसल, तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, स्क्वायर रूट 2 से 2, 4 माइनस वाई स्क्वायर से वाई डी एक्स डी वाई। आपने पढ़ा था कि डी एक्स डी वाई बराबर होता है आर डी थीटा पोलर फॉर्म में। पहली वैल्यू किसकी है एक्स की, इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका करें स्क्वायर, स्क्वेयरिंग एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसको पॉजिटिव कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू क्या आ गई 2। तो नेक्स्ट दूसरी बार हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखें एक्स और वाई हमारे पास क्या है इक्वल है, यहाँ पे देखें ज़रा वाई की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। आपने बोला है कि y और x आपस में क्या है इक्वल, तो y आपके पास होता है r साइन थीटा पोलर फॉर्म में, x आपके पास होता है r कॉस थीटा। क्योंकि x और y इक्वल हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखें आपके पास जो x और y क्या है इक्वल, तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी फिर 2, यहाँ 2 पुट कर लें, और y की वैल्यू r साइन थीटा, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लें, r इज इक्वल टू 2/साइन थीटा, r की लिमिट क्या आ गई साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 2 कोसिकेंट थीटा। देखिए हमारे पास r की वैल्यू आ गई 2 से 2 कोसिकेंट थीटा। अब हम निकालेंगे वैल्यू थीटा की,
तो देखें y हमारे पास है, y की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो y किसके बराबर होता है, r साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, r की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, इसको तो डिवाइड कर दें, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 कैंसिल करें, तो हमारे पास साइन थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 किसकी वैल्यू 45 की, पाई बाई 4। दूसरी हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2, y इज इक्वल टू 2, तो y किसके बराबर होता है, r साइन थीटा के बराबर 2। r की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई देखें, r की वैल्यू 2, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये जाकर क्या बन जाएगा इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है 90 यानी पाई बाई 2। देखें हमारे पास थीटा की एक वैल्यू आ गई पाई बाई 4, थीटा की दूसरी वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, आर की एक वैल्यू 2, आर की दूसरी वैल्यू 2 कोसेकंड थीटा। तो अब हम लिमिट को चेंज करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रल वाई डी एक्स डी वाई, आपने पढ़ा हुआ है कि डी एक्स डी वाई बराबर होता है आर डी थीटा। तो पहले किसकी लिमिट आएंगी, आर की, आपने पढ़ा है आर की एक वैल्यू 2 थी, आर की दूसरी वैल्यू 2 कोसेकंड थीटा, देखें 2 से 2 कोसेकंड थीटा, और बाद में वैल्यू किसकी आएगी थीटा की, थीटा की एक वैल्यू पाई बाई 4 थी, दूसरी वैल्यू पाई बाई 2, छोटी वैल्यू नीचे पुट करते हैं, बड़ी वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आ गया आर स्क्वायर ओवर 2, पुट करें अपर लिमिट यानी 2 को सीक्वेंस लगा स्क्वायर 4, लोअर वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, ये 1/2 को मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ से 4 कॉमन लें तो 2 से क्या कर देंगे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 कोसेकंड। अब देखें इंटीग्रेट, कोसेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने पढ़ा हुआ है कि कोटेंजेंट पाई बाई 2 क्या होता है 0, कोटेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 माइनस 1, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया 4, 2 पाई माइनस पाई। देखें जरा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे 2, तो क्या आ गया पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटीग्रल 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस वाई होल स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी एक्स डी वाई। देखें हम डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या पुट करते हैं आर डी थीटा पोलर फॉर्म में। अब आप देखें जो पहली वैल्यू है ये किसकी है एक्स की, ये दोनों वैल्यू किसकी हैं एक्स की, और ये वैल्यू किसकी हैं वाई की। तो देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास एक तो 0 है, एक्स की वैल्यू 0, और दूसरी हमारे पास एक्स की वैल्यू है होल स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू 0 दूसरी एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है। तो करें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो पॉजिटिव कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट करें आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। एक तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, और दूसरी जो आर की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी 0। इसी तरह देखें वाई की एक वैल्यू क्या है 0, तो आप वाई को क्या पुट करते हैं आर साइन थीटा, क्योंकि एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा के, वाई बराबर होता है आर साइन थीटा के बराबर 0। आर की वैल्यू लॉग ऑफ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 गेंस खत्म, यानी लॉग ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये थीटा की वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे थीटा की, अब हमारे पास y किसके बराबर है, y बराबर है log ऑफ 2, तो y की वैल्यू r साइन थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, r की वैल्यू ये देखें r की वैल्यू log ऑफ 2 साइन थीटा इनटू लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 से लॉग ऑफ 2 कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू
पाई बाई टू। देखें मेरे पास एक थीटा की वैल्यू 0, दूसरी पाई बाई टू, आर की वैल्यू 0 और दूसरी आर लॉग ऑफ 2। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो देखें हमारे पास 0 से इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ 2, 0 से इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आपने पढ़ा हुआ है कि डी एक्स डी वाई बराबर था पोलर फॉर्म में आर डी थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर के। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर। तो देखें जो हमारे पास थीटा की एक वैल्यू 0 थी, दूसरी पाई बाई टू, आर की एक वैल्यू 0 थी, दूसरी आर की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो देखें डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर और देखें पहले लिमिट किसकी आएगी आर की वैल्यू क्या थी 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2, बाद में वैल्यू किसकी थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई टू। तो आप देखें इसको आप करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो देख लें आर ई की पावर आर डी आर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन डी आर ई आर की इंटीग्रेशन ई आर। देखें आर ई की पावर आर और आर लिमिट क्या है 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2। पुट करें आर की जगह पे, ये आर की लिमिट्स हैं, आर की एक वैल्यू 0, आर की दूसरी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2। पहले अपर लिमिट पुट करें लॉग ऑफ 2 ई की पावर लॉग ऑफ 2, फिर क्या पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट के आंसर 0। अब पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको पता है कि ई लॉग ऑफ 2, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो देखिए लॉग से एंटी लॉग क्या आ गया 2, लॉग ऑफ 2, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल 2, ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 लॉग ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा क्या पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी पाई बाई टू माइनस 0, तो क्या आ गया पाई बाई टू। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे साथ डिस्कस कर सकते हैं।